तो माँ बाछिल के लाड़ ले और देवराज के पूत नाम ले तो संकट कटे तो भय से भाजत भू। आइए दोस्तों देखते हैं ये बहुत सुंदर कथा बाबा जहरवीर गोगा जी के जन्म के बारे में। मैं आपका वही जाना पहचाना शास्त्री प्रदीप माधव कुशवाहा, गांव हलपुरा फिरोजाबाद से। कि श्री जहरवीर महाराज और हम तेरे शरण पड़े। श्री जहरवीर महाराज हम तेरे शरण पड़े। गुर गोरख के शिष्य कहाए गोरख। अरे गुर गोरख के शिष्य कहाए गोरख। आज रखो हमारो मान हम तेरे शरण पड़े। माँ बाछल के पुत्र कहाए माँ। माँ बाछल के पुत्र कहाए माँ। निज भक्तन के काम बनाए निज। आज रखो हमारो मान हम तेरे शरण पड़े। श्री जहरवीर महाराज हम तेरे शरण पड़े। नीला घोड़ा के चढ़ भैया नीला। नीला घोड़ा के चढ़ भैया नीला। प्यारी भक्त करे जयकार हम तेरे शरण पड़े। ओ श्री जहरवीर महाराज हम तेरे शरण पड़े। आइए दोस्तों बताने के लिए जा रहा हूं मैं ये बहुत सुंदर कथा। राजस्थान प्रांत, जिला चोरू, तहसील राजगढ़, ग्राम ददरेवा के बीच में एक बहुत सुंदर राजा हुए हैं। दोस्तों बड़ा सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम अमरपाल सिंह पड़ा। कितना सुंदर राजा है। कि नीतिवान भूपा
सुनाऊं हाल प्रजा रे राजी, जाके या सकीरत की धूजा रे सूरग में पंचोगाजी। बहुत सुंदर है सचिन है। अरे स्वर्ग में गाजी गजब भोगा जी, स्वर्ग में गाजी जके सकीरत की धूजा रे सूरग में पंचोगाजी। बहुत सुंदर राजा है। आहा अरे समय समैया सब कहू पे एक दिन सब सताई हो जा। अरे विफिता पड़ गई रामचंद्र पे, शक्ति लगी थी लक्ष्मण क्या। भैया होनी है बलवान, समय कछुए सो आई गो है। सचिन होनी है बलवान, समय कछुए सो आई गो है। महाराज उमरपाल सिंह बहुत सुंदर राजा हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज उमरपाल सिंह के घर में उमरपाल सिंह के घर में जब खुशियां छाई गई भाई, और बजी बधाई आंगन में के बेटा बहुत सुखदाई। महाराज भूप लुटवाई रहो है दान, और जेबर सिंह रखो है जाने अपने लला को नाम। भैया हरिगति परंपार लला जब स्यानो हुई आओ, चाचा हरिगति परंपार लला जब स्यानो हुई आओ। ये स्यानो हुई आओ, कुमार जब स्यानो हुई आओ। सनी होनी है बलवान लला जब स्यानो हुई आओ। तो साथियों, महाराज उमरपाल सिंह के घर में एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम जेवर सिंह रखा। लेकिन एक जेवर सिंह ही नहीं बल्कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और आंगन में महाराज उमरपाल सिंह के घर में 3 संतानों का जन्म हुआ। जब 3 संतानें पैदा हुई हैं
तो बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह, और एक बिटिया हुई, इसका नाम रखा गया छबिल्ले। और वो बेटी धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई है। धीरे धीरे बेटी सियानी रे आंगन में हुई गई, आज तो आंगन में हुए गई, आज तो। जाकी सुंदर सूरत देखी वे में जतो गुलाब जैसो फूल, तो जतो गुलाब जैसो फूल तो। आरे धीरे धीरे बिटिया सियानी रे आंगन में हुई गई, आज तो आंगन में हुई गई। बहुत सुंदर है बेटी। क्या दशा है बेटा सनी? चूनरे सुरक शरीर पे है रंगीली कोर, और चौक ने छपी रही गुजरी और छपे पपैया मोर। पत्थर है करिया पे कंधोनी झोंका खाई रही नारी के, पतरे करिया पे कन्होनी झोंका खाई रही नारी के। आरे खाई रही नारी के कि झोंका खाई रही नारी के, पतर है करिया पे कन्होनी झोंका खाई रही नारी के। आज महाराज उमरपाल सिंह के घर में संतानें पैदा हुई हैं। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह, छोटे का नाम नेवर सिंह, और एक बिटिया जन्म हुआ है जिसका नाम रखा गया छबिल्ले। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया दोस्तों, और जब जेवर सिंह की शादी आने लगी है तो इधर एक राजा हुए हैं सिरसा पाटन के। सिरसा पाटन के कुमारपाल की सुंदर बिटिया प्यारी, बहुत सुंदर काछल बाछल रुआछल की, अरे सूरत लागे प्यारी। सिरसा पाटन के महाराज कुमारपाल की दोनों 3 बेटियां हैं, काछल वाछल और आछल। तो महाराज कुमारपाल ने नेवर सिंह के साथ काछल की शादी की और जेवर सिंह के साथ बाछल की शादी की है दोस्तों। और जो
आंचल थी उसे हरियाणा प्रांत में बहाया गया। ऐसा ही नहीं साथियों, महाराज भूप ने कीनी शादी आज और दुल्हन बन के चली कबिटिया पहुंची ससुर जाए। कोई दुल्हन बन के दो बिटिया ससुर में आई है, कोई दुल्हन बन के दो बिटिया ससुर में आई है। ससुरे में आई है, हाय ससुरे में आई है। सोई दुल्हन बन के दो बिटिया ससुरे में आई। आज सिरसा पाटन के रहने वाले महाराज कुंवरपाल ने अपनी बेटी की शादी काछल की नेवर सिंह और बाछल की शादी महाराज जेवर सिंह के साथ की है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया दोस्तों। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो महाराज जेवर सिंह के आंगन में धीरे धीरे समय बीती गो भाई। ना जन्मी कोई संतान भूप कुमलाई। राजा मन ही मन में दुखी, भूप पे वज्र टूटो है। राजा मन ही मन में दुखी, विधाता मोते रूठो है। से रूठो है। राजा मन ही मन में दुखी, विधाता मोह से रूठो है। आज महाराज जेवर सिंह के आंगन में धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन महाराज बहुत दुखी बैठे हैं, बड़ी चिंता है, अब मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों एक कवि ये कहता है कि ये चिंता से कोई दुख कम नहीं होता है, बल्कि इंसान की उम्र घटती है। सनी कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है।
आज महाराज बड़े दुखी हैं। क्या करूं, मेरे आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। और रानी वाचल कहती है, महाराज क्यों दुखी हो इतने है? कि सुख देना या फिर ना देना सब पार ब्रह्म की लीला है। सुख देना या फिर ना देना सब पार ब्रह्म की लीला है। क्यों इतनी चिंता करते हो, ये तो केवल ये हीला है। महाराज क्यों चिंता करते हो, ये तो सब प्रभु की लीला है। अरे पुत्र देना ना देना या फिर दे करके फिर छीन लेना, ये तो सब पार ब्रह्म की लीला है। चिंता ना करो महाराज। आज रानी वाचल महाराज जेवर सिंह को समझा रही हैं। लेकिन दोस्तों समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। एक दिन महाराज जेवर सिंह विचार करते हैं, क्या करूं, काफी दिन हो गए हम कहीं शिकार खेलने के लिए भी नहीं गए हैं। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि चलो आज कहीं शिकार खेलने के लिए चले। जब आगे बढ़े हैं तो हुआ क्या है, गली में राजा जाता है, एक मेहतरन आई, सामने एक रानी आई। महाराज जेवर सिंह घर से चले हैं। रास्ता में एक मेहतरानी झाड़ू देती हुई चली और जैसे महाराज जेवर सिंह की तरफ देखा, एकदम मुंह फेर करके बोली है, आहा मैंने चेहरा देखो भूप को, अब ऐसे बोली नारी तो अब ऐसे बोली। क्या करूं, आज मैंने ऐसे निर्वंशी का चेहरा देख लिया, आज मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा। और जैसे ये बात कही महाराज ने सुना, आहा मानो कलेजे पर वज्र चल गया हो दोस्तों। पंख दैत फैला, अरे सर सर फर फर उड़े पखेरू, मानो अम्मा में जाई रोबा। राजा मन में भारी दुखी, विधाता दुख दियो वो। राजा मन में भारी दुखी, विधाता भूख। आज महाराज जेवर सिंह बड़ा दुखी हुए हैं।
आज तो मेरी मेहतरानी भी ऐसे शब्द बोल करके चली गई। हे विधाता, तूने मेरे आंगन में एक संतान क्यों ना दी? आज महाराज घोड़ा पर सवार हैं, आगे बढ़े हैं धीरे धीरे। आहा, तो घोड़ा पे भो सवार, सुनो सरदार न देर लगाई। जन हाथ में लेके ते गरे के बन की सीधा लगाई। आज महाराज वनवास वन के लिए निकले हैं, शिकार खेलने के लिए। तो क्या देखा सामने? सनी एक हिरन सामने पाओ है, पीछे घोड़ा दौड़ाओ है। सामने क्या देखा? एक हिरन का झुंड बैठा हुआ है एक वृक्ष के नीचे। महाराज जेवर सिंह ने तरकस से वाण निकाला और उन हिरन पे निशाना लगाया। तो हिरन, सब हिरन डर के मारे भाग गए, लेकिन एक हिरणी थी जो गर्भवती थी, उससे नहीं भागा गया। महाराज जेवर सिंह को क्रोध आ गया, सोचने लगे बारे घमंडी, देख मुझे देख करके सब हिरन भाग गए, लेकिन ये हिरन बड़ा घमंडी है, मुझे देख करके भागा नहीं बल्कि बैठा रह गया। देर नहीं की महाराजा ने। हुआ क्या दोस्तों? अरे धर के बाण राजा ने मारो, हिरनी के सीना में लगी गो जा। तड़प तड़प के हिरनी गिर गई और राजा से कही है समझा। भैया होनी है बलवान, भूप पे बज्रो टूटो है। सनी होनी है बलवान, भूप पे बज्रो टूटो है। आज महाराज जेवर सिंह ने देखा कि हिरणों का झुंड बैठा हुआ है। देर नहीं की, उसी समय एक बाण निकाल करके जिस समय उस हिरणी के ऊपर वार किया, हिरणी के सीना में जाकर के लगा है जब वो बाण, तो छटपटाने लगी और जवाब दिया है, ओरे राजा तूने ये अच्छा नहीं किया। क्यों? मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे दुख उस बात का नहीं है। फिर मुझे दुख इस बात का है कि मैं एक गर्भवती थी और मेरे गर्भ में बच्चे पल रहे थे। आज तूने मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी मार डाला। और राजा जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों का मुख नहीं देख पा रही हूं, मैं अपने प्राण दे रही हूं, तू भी 3 जन्म तक संतान का मुख नहीं देख पाएगा। जैसे ये श्राप दिया,
महाराज जेवर सिंह के पैरों के तले जमीन खिसक गई साथियों। आरे आखिन भरी गो नीर रे, राजा ने अरज सुनाई। मोय ना मालूम रे हाथी रे धो कैसे बाणु चलाई। आज महाराज जेवर सिंह फूट फूट करके रोने लगे हैं, बोले हैं मुझे नहीं मालूम था, मैंने आज धोखे से ये पाप कमा लिया। ये तड़प तड़प के हिरनी ने के दीने प्राण गमाई। महाराजा भूपतो बिलखी परो भैराई, और ईद में हिरनी ने अपने के दीने प्राण कमाई। सैया पूछे राजा पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़। सैया पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़। ये कैसे बिगड़ी बताई दे कैसे बिगड़ी। राजा पूछे गोजा हुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। आज महाराज जेवर सिंह बहुत दुखी हुए हैं। आज हिरणी ने श्राप देने के बाद तड़प तड़प करके अपने प्राणों को दे दिया, और महाराज जेवर सिंह लौट करके जब घर के लिए चले कि दई घोड़ा में लगाई रे गौ, बीच भवन में आई रे दई। घोड़ा में लगाई रे गौ, बीच सभा में आई रे दई। आज महाराज जेवर सिंह लौट करके अपने महलों में आए हैं, और जैसे ही रानी ने देखा समझने लगी पता नहीं, पहले मेरे महाराज आते थे तो शिकार खेल करके तो बड़ा खुश होते थे, आज बात क्या हो गई जो चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है। और पूछ बैठी महाराज कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है। क्या भूखा संत गया घर से, चेहरा को ढरक गो पानी है।
आज महाराज कुछ समझा रही हैं रानी। क्या हुआ महाराज, चेहरा उदास क्यों है? आज महाराज जेवर सिंह अपनी रानी को समझा रहे हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ है। ये वॉल्यूम नंबर 2 में